हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। 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 अध्याय 19 वचन 1। इसके बाद मैंने स्वर्ग में एक विशाल जनसमूह की ऊंची आवाज को यह कहते सुना, हालेलुया। हमारे स्वर्ग दूतों की प्रार्थना कौन सी है? और कुछ शब्द बोला, हमारे ईश्वर को विजय। इसका मतलब बताया गया है, उसका मीनिंग बताया गया है। मीनिंग क्या है? विजय मतलब क्या है? जीत होगी, आप लोग विजय पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब भी हालेलुया बोलेंगे दाहिना हाथ उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 कोई नहीं उठाएगा उसका भी हाथ पकड़ कर उठाना, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दोपहर का समय है, सोने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये शब्द हालेलुया किनका है? ये भारत का नहीं है, हिंदी का नहीं है, इंग्लिश का नहीं है। कहां का है? स्वर्ग की भाषा है। और कौन बोल सकते हैं? शैतान बोल सकता है। तो जो नहीं बोलेगा वो कौन है? मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हैं, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हमें सिर्फ यही पता चलता है कि हालेलुया शब्द कौन बोलता है। तो स्वर्गदूतों के लिए ताली बजाए जो हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। ऊंचे स्वर से हालेलुया, हालेलुया। 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 तो हम फिर से पढ़ेंगे, सारे हमारे ब्रदर के पीछे बोलेंगे। जिनके पास बाइबल है बाइबल से पढ़े, जिनके पास नहीं है अपना हाथ उठाकर पढ़ेंगे। इसके बाद दोहराइए, इसके बाद मैंने स्वर्ग में से एक विशाल जन समुदाय की ऊंची आवाज को यह गाते सुना, हालेलुया। हालेलुया। हमारे ईश्वर को विजय, महिमा और सामर्थ्य। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया का मतलब क्या है? विजय। जो बाइबल मेरे पास है उसके अंदर पहले लिखा है मुक्ति है। क्या है? मुक्ति। यानी कि जो हालेलुया बोलकर प्रार्थना करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। बंधनों से मुक्ति मिलेगी, नशे से मुक्ति मिलेगी, बीमारी से मुक्ति मिलेगी, हालेलुया। शैतान के बंधनों से छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। जिनको चाहिए उन्होंने बोलना शुरू करना है। क्या बोलना शुरू करना है? हालेलुया। कैसे बोलना है? कैसे बोलना है? स्वर्गदूतों के समान बोलना है, मिलकर बोलना है। मिलकर मतलब पूरे परिवार ने बोलना है, पूरी कलीसिया ने बोलना है। आज जो जीवन ज्योति में जितने लोग यहां पर आए हुए हैं सभी ने बोलना है, इसलिए दोनों हाथ उठाकर बोले हालेलुया। आप विश्वास कीजिए आपको मुक्ति मिल रही है। आमीन। एक प्रेशर पड़ेगा किसके ऊपर? आपकी बीमारी के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 पद संख्या 5 पढ़ेंगे, अभी सब पीछे पीछे बोलेंगे। इसके बाद सिंहासन से एक वाणी यह कहते सुनाई पड़ी, तुम सब जो ईश्वर की सेवा करते हो, तुम सब जो ईश्वर की सेवा करते हो। यहां पर प्रभु कहते हैं जो यहां पर सेवा करने वाले हैं, जीवन ज्योति आश्रम में जितने भी सेवा करने वाले हैं उन्होंने क्या बोलना? क्या बोलना? तो आप उनके नाम पर बोलिए। जोर से बोलिए, उनके नाम पर। जो आपकी सेवा करते हैं उनके नाम पर बोलिए। जितने लोगों ने आपकी आज तक सेवा की है उनके लिए बोले।
जो आपकी सेवा करेंगे उनके लिए बोले। तो प्रभु क्या कहते हैं? सभी दासों ने प्रभु की आराधना में एक आवाज से वही शब्द बोलना है, वही लफ्ज बोलना है, वही शब्द से ईश्वर की आराधना करनी है। जो तख्त से आवाज आती है वो कौन सी है? हालेलुया। शायद कई लोग थक जाएंगे हालेलुया बोलते हुए। हा? कोई थक गया? कौन थक गया? हाथ ऊपर उठाएं। हाँ, एक जना थक गया। हालेलुया। हालेलुया। जो नहीं थका हाथ उठाएं। ताली बजाकर ईश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे वचन 6 से पढ़ना शुरू करेंगे। तब मैंने एक विशाल जनसमुदाय की सी आवाज, समुद्र की लहरों और गरजते हुए बादलों की सी आवाज को यह कहते सुना, हालेलुया। हाँ, आवाज कैसी होनी चाहिए? किसके समान होनी चाहिए? गरजते हुए बादलों की सी। आपकी आवाज से मच्छर भी नहीं जाएगा तो शैतान कैसे जाएगा? हालेलुया। इसलिए आपके परिवार के अंदर से, आपके शरीर के अंदर से, इस जीवन ज्योति आश्रम के अंदर से एक ही आवाज आए। ताली बजाकर उस आवाज को निकालें। आपकी ताली से मच्छर नहीं मरेंगे। जोर से, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कैसे प्रभु की आराधना करनी है। भजन संहिता जबूर नंबर, साम नंबर 47, 47 वचन 1। कैसे प्रभु की आराधना करनी है? समस्त राष्ट्रों, समस्त राष्ट्रों, यहां पर कहा आप लोग झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, महाराष्ट्र से हैं, केरल से हैं, पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, सभी मिलकर, हाँ जी, तालियां बजाओ। हाँ, सभी मिलकर हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़े। और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो। हाँ, खुशी से, आनंद से, दुखी मन से ताली नहीं बजाना। कोई दुखी ताली बजा सकता? दुखी कोई हालेलुया बोल सकता? संत अगस्तिन क्या कहता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम ईश्वर के, हम पास्का के आदमी हैं और हालेलुया हमारा जयकारा है, नारा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लोग नारे लगाते हैं ना, जिनका ईश्वर जीवित है उन्हीं का नारा क्या है? हालेलुया। हम गुड फ्राइडे को ये नारा लगाते हैं। हम किस दिन लगाते हैं ये नारा? क्योंकि ये फतेह का नारा है। फतेह मतलब मुक्ति का नारा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, ये जयकारा, ये प्रभु के लिए आवाज, ये प्रभु के लिए प्रार्थना कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 15 से हम पढ़ेंगे। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं। हाँ, कौन लोग बोल सकते हैं? तो स्वर्ग में कौन है? उनके शरीर है, वहां सिर्फ क्या है? आपकी आत्मा से बोलना है। हालेलुया कैसे बोलना है? आत्मा से। जिनके अंदर आत्मा है जोर से बोले, जोर से।
आपकी आवाज गोल्डाकाना चर्च में पहुंचे। बिशप अनिल जी को पता चले कि आज यहां पर बाइबल कन्वेंशन हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे अभी। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। हाँ, वो कौन है? ईश्वर के पुत्र। ईश्वर का बेटा, ईश्वर की बेटी क्या बोलती है? क्योंकि उनके अंदर क्या है? यीशु के अंदर क्या है? पवित्र आत्मा है। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा होगा, हम ईश्वर के बेटे बेटियां बनेंगे और हमारे अंदर से पवित्र भाषा निकलेगी और उस भाषा में हम प्रार्थना करेंगे। कौन सी है वो? थक गए? हाँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने जन ईश्वर को प्यार करते हैं? वेरी गुड। एक बार एक राजा था, तो राजा को एक बीमारी हो गई। बीमारी क्या थी? उसका दिल की प्रॉब्लम थी, उसका दिल बदलना था। तो डॉक्टरों ने कहा आप किसी का दिल लेकर आए, आपका दिल निकाल देंगे, उसका दिल आपके अंदर डाल देंगे। तो सभी ने पूरे देश में न्यूज़ दे दिया, जो राजा से प्यार करते हैं राजा के महल पहुंच जाएं। तो सभी लोग कहां पहुंच गए? राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने कहा मुझे कौन कौन प्यार करते हैं? सभी ने दो दो हाथ उठाए। तो मंत्री ने अनाउंसमेंट किया, राजा हमारा बीमार है, उसे दिल चाहिए। उसे क्या चाहिए? दिल। दिल चाहिए। सभी सोचने लगे, सभी ने हाथ उठाया, शायद मेरा नाम नहीं आएगा, मेरा नाम नहीं आएगा। तो राजा बोलता आप सभी मुझे प्यार करते हैं, मैं सभी का दिल नहीं ले सकता, मुझे कितने दिल चाहिए? एक चाहिए। तो कैसे चुनाव करें, किसका दिल लें? राजा बोलता मैं एक पंख अपने ऊपर से महल के ऊपर से फेंकूंगा, जिसके ऊपर आकर ठहर गया उसका दिल लेंगे। पंखा नीचे आया, किसी के सिर पर नहीं आया। क्यों? क्यों? हाँ, सब फूंक मार रहे थे। सब क्या कर रहे थे? तो उनका प्यार कौन सा है? क्या हमारा प्यार भी हालेलुया में, हालेलुया बस दिल से है, आत्मा से है, या ईश्वर के बेटे के रूप में है? हालेलुया, 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 हालेलुया। पतरस क्या कहते हैं? एक शब्द बोलिए, तेरे शब्दों में पावर है, तेरे शब्दों में ताकत है। हम कहां जाएं प्रभु जी? प्रभु का शब्द यही है, हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, प्रभु का वचन कहता क्या है, सुनिए। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला। हम दास नहीं हैं, हम प्रभु के क्या हैं? हम प्रभु के बेबी हैं। हाँ, क्या है? इधर एक सेवादार है, सेवा कर रही है, बहुत अच्छी है। मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या है? बोलती बेबी। मतलब सचमुच आप किसकी बेबी है? आज आप लोगों ने प्रभु का बच्चा बनना है। आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? आपका हालेलुया प्रभु के पास क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि आपका हालेलुया एक बच्चे के समान नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वचन 17 पढ़ेंगे हम, 17। यदि हम उसकी संतान हैं हाँ, वचन क्या कहता है? जोर से बोलिए, जो प्रभु की संतान है, दोनों हाथ उठाकर यदि हम उसकी संतान हैं, बोलिए, मैं प्रभु की संतान हूं। मैं प्रभु की संतान हूँ। अपने पड़ोसी को हिलाकर बोले, आप प्रभु की संतान हैं। आप प्रभु की संतान हैं। उसे नींद आ रही है, इसलिए उसे बोलिए। हाँ, हिलाकर बोलिए। प्रभु क्या कहता है? मैं हिला हिलाकर, दबा दबा कर उन्हें दूंगा। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु की संतान है, ताली बजाकर बोले, हम कौन हैं? प्रभु की संतान। खुशी से बोलिए। जिस दिन आप प्रभु की संतान बन जाएंगे, आप प्रभु के बेबी बन जाएंगे, प्रभु आपको सब कुछ दे देगा। हालेलुया। आपको और हमको क्यों नहीं मिल रहा? हम प्रभु के बेटे बेटियां नहीं बन रहे। हम किसी से पूछे, आपका बाप का नाम क्या है? किसका क्या बोलेगा? मेरे बाप का नाम प्रेम है। हाँ, मेरे बाप का नाम पीटर है। हमारा बाप कौन है? हम रोज प्रार्थना करते हैं जो प्रभु ने हमें सिखाई। कौन सी? ए पिता हमारी। हम पिता के बेटे बने नहीं हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। आप अपने पापा को, अपने डैडी को कितने बार डैडी बोलेंगे? वो थकेगा? जितने बार आप उसको पापा बोलेंगे, डैडी बोलेंगे, वो कभी थकेगा? ऐसे ही जितने बार आप प्रभु को अब्बा पिता कहकर पुकारेंगे, वो खुश हो जाएगा। इसलिए प्रभु कहता है, आप मेरे संतान हैं, आप मेरे प्रिय बेटे बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, 17 वचन फिर से पढ़े। दोनों हाथ उठाकर सुनिए और पीछे पीछे बोलिए। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। तो हम उसकी विरासत के भागी हमें क्या हैं। मिलेगा? उसकी विरासत मिलेगी, उसकी आशीषें मिलेंगी। आज हम क्या लेकर बैठे हैं? बहुत सारे लोग डिप्रेशन में बैठे हैं यहां पर। बहुत सारे लोग गुस्सा लेकर बैठे हैं। बहुत सारे लोग पथरी लेकर बैठे हैं ना, स्टोन प्रॉब्लम। किसी की आंख की प्रॉब्लम है, किसी की आंतड़ियों की प्रॉब्लम है, किसी के गुर्दे में, किसी की पसलियों में, किसी के कंधों में। पूरा शरीर किससे भरा हुआ है? बीमारियों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम ईश्वर की संतान हैं, हम ईश्वर की चीजों के वारिस होंगे। ईश्वर की चीजें बीमारी नहीं है, शैतान नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जब हम लोग बातें करते हैं, कौन सी बातें करते हैं? हम लोग घर में बैठते ना सारे, हमारी बातें कैसी होती है? पड़ोसियों की बातें होती हैं। किसकी बातें होती हैं? पड़ोसियों की। रिश्तेदारों की बातें होती है ना। मौसी के बेटे की बात होती है, बुआ के बेटे की बात होती है, मामा के बेटे की बात होती है, ननंद की बात होती है, सास की बात करते हैं। एक किन की बातें हैं? जो इस दुनिया के लोग हैं, उनकी बातें हैं। प्रभु के बेटे बेटियों की अब बातें कैसी होनी चाहिए? स्वर्ग की बातें होनी चाहिए। प्रभु के बेटे बेटियों की कैसी बातें होनी चाहिए? स्वर्ग की। स्वर्ग की बातें होनी चाहिए। प्रभु कौन है? बोलिए, वो राजाओं का राजा है। राजाओं का राजा। जोर से बोलिए। ते राजा का बेटा कौन है?
राजकुमार है। कौन है? राजकुमार। जितने भी आदमी लोग हैं, भाई लोग हैं, वो सब कौन है? और बेटियां कौन है? राजकुमार। तो आप कौन हैं? और हम लोग किधर कौन है? राजकुमार। और तो हम भिखारियों के जैसे बैठे इधर। किसके जैसे बैठे? हम भिखारी हैं। हम कौन हैं? तो जोर से ताली बजाइए ना आप। हालेलुया। हालेलुया। खुशी हुई सुनकर। हालेलुया। हालेलुया। तो आज से हम कौन हैं? हाँ, पूरा राजों के जैसे आना, ठीक है? चलना कैसे? राजाओं के जैसे। हालेलुया। 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 बोलो, मैं राजा हूं मैं राजा हूँ क्योंकि मेरा पिता राजाओं का राजा है। हाँ, तो माता मरियम कौन है? महारानी है। तो हम कौन है? राजकुमारियां। इसलिए भजन संहिता अध्याय 2 वचन 8 में सुनेंगे, हमारी भाषा क्या होनी चाहिए, हमारे भाषा में कौन से शब्द होने चाहिए, प्रभु हमें दे रहा है। सुनिए और वचन अध्याय 2 वचन 8। किंतु मैं तेरी अपार कृपा के कारण तेरे मंदिर में प्रवेश करता हूँ। मैं बड़ी श्रद्धा से तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। शायद ऊपर वाला है 7 पढ़िए। हाँ। और झूठ बोलने वालों का विनाश करता है। प्रभु हिंसा करने वाले और कपटी मनुष्य से घृणा करता है। हालेलुया। 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 अध्याय 2 वचन 8 से पढ़िए। 8 से 8। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति और समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। हाँ, प्रभु क्या कहते हैं? किसका अधिकारी बनाऊंगा? समस्त राष्ट्रों का राजा क्या होगा? आप कौन हैं? पूरी दुनिया के राजकुमार। और प्रभु कहता मैं आपको दूंगा। हालेलुया। 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 कितने लोगों को चाहिए? हाँ, मांगो दिया जाएगा। प्रभु ने क्या कहा? तो प्रभु ने क्या कहा? फिर से पढ़े, दोनों हाथ उठाकर पढ़े इसी वचन को। मुझसे मांगो मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। आप पूरी दुनिया के क्या हैं? दास है या स्वामी है? कौन कौन स्वामी बनना चाहते हैं? सिर्फ दिल्ली के नहीं, पूरी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पूरे दोनों हाथ हिलाइए उस बहन के जैसे, पूरी दुनिया। हालेलुया। हालेलुया। आपके कंधे का दर्द जाएगा। घुमा कर बोले हालेलुया। 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 अभी मैं एक आपको रहस्य बताना चाहता हूं, सुनना चाहते हैं? प्रभु के पास कौन जा सकता है? हाँ जी, प्रभु के पास कौन जा सकता है? जो बोलेगा उसको 1000 रुपया इनाम दूंगा मैं आज। कौन नहीं जा सकता वो भी बता सकते? चलो, कौन नहीं जा सकता? उत्पत्ति ग्रंथ जेनेसिस अध्याय 22 वचन 1 से पढ़ना शुरू करेंगे हम। सभी ध्यान से सुनना, ठीक है? ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हालेलुया। हालेलुया। जोर से दोनों हाथ उठाकर हालेलुया। हालेलुया। मैंने आपको बोला जब भी हालेलुया बोलना है दाहिना हाथ उठाना है। आप लोगों को ऑटोमेटिक है। आपको कौन है? आप लोग प्रेस ऑन करते ना, आयरन बॉक्स कभी हरा हो जाता है, कभी लाल। ऑटोमेटिक नहीं, हम ईश्वर की संतान हैं। हालेलुया। 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 हाँ जी, पढ़ेंगे अध्याय 22 वचन 1 से पढ़ेंगे। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली
उसने उससे कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परम प्रिय इसहाक को लेकर साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। हाँ, इब्राहिम को क्या कहा? किसको लेकर जाना? किसको? जोर से बोलिए। अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परम प्रिय इसहाक को। हाँ, आप प्रभु के इकलौते हैं, परम प्रिय हैं। मैं बोलता हूं आप लोग परम प्रिय हैं, इकलौते हैं, क्योंकि आपके जैसा दुनिया में और कोई, आपके अंगूठे का निशान किसी और का, इसलिए आधार कार्ड पर क्या लगता है? हाँ, अनपढ़ सब। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़े। वहां जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। हाँ, इब्राहिम बड़े सवेरे उठा, उसने अपने गधे पर जीन बांधकर, उसने अपने गधे पर, किसके ऊपर? गधे पर। जोर से बोले, किस पर? मैं इस शब्द को दोबारा बुला रहा हूं, किसको? हाँ, याद रखना, किसको? हाँ, गधा। हाँ, वेरी गुड, आगे। उसने अपने गधे पर जींद बांधकर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। हाँ, किसको? हाँ, एक को भूल गए, किसको? नो, उससे पहले 2 कौन है? 2 नौकर। हाँ, गधे और नौकर बोलिए। हाँ, इब्राहिम अपने बेटे के साथ और किन को लेकर गया? 2 नौकरों को और कितने गधे? एक पर इब्राहिम था, एक पर बेटा था। कितने गधे थे? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने नौकर थे और कितने गधे थे? 1। ताली बजाइए नौकरों के लिए, गधे के लिए। हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़िए। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई। हाँ, तीसरे दिन, आगे। और उस जगह को दूर से देखा। उस जगह को दूर से देखा जहां पर प्रभु ने इब्राहिम को कहा था अपने प्रिय पुत्र को लेकर जाना। आगे। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा। हाँ, जो सुनिए, फिर से बोलिए। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा। सारी संगत बोले। नौकरों से क्या कहा? सुनिए। तुम लोग गधे के साथ यहां ठहरो। हाँ, गधा और नौकर कहां ठहरे? बाहर ठहरे। और वेदी के सामने कौन आए? ध्यान से सुनिए, आगे पढ़िए। मैं लड़के के साथ वहां जाऊंगा। मैं बेटे के साथ जाऊंगा। आगे। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। हाँ, आराधना कौन कर सकते हैं? आराधना कौन कर सकता है? बेटा। गधा कर सकता है, नौकर कर सकता है। नौकर और गधे बाहर रहेंगे। नौकर और गधे। प्रभु की वेदी के सामने कौन आएगा? बेटा आएगा। ओ बेटा आप हैं, ताली बजाइए। ओ बेटा आप हैं। पता चला वेदी के पास कौन जाएगा? जोर से बोलिए। क्रूस पर कौन गया? और कोई गया? इसलिए प्रभु किसकी प्रार्थना सुनता है? बेटे की प्रार्थना सुनता है। और आप प्रभु के कौन हैं? हम प्रभु के बेटे बेटियां नहीं बन रहे। हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। हम वेदी के पास नहीं जा रहे। हम गधे और नौकर के समान बाहर खड़े हैं। और इब्राहिम ने क्या कहा? नौकर और गधा कहां रहेगा? बेटा कहां जाएगा?
क्या करने के लिए जाएगा? जोर से बोलिए, क्या करने के लिए जाएगा? आराधना के लिए कौन सा शब्द बोलना है? गधा नहीं बोलता, नौकर। नौकर क्या लेता है काम के लिए? नौकर बेटा हो सकता। आपको हालेलुया के लिए पैसे चाहिए? आपको जीवन ज्योति आश्रम के लिए आने के लिए पैसे चाहिए? आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका है। ये किसका है? आज बहुत सारे लोग नौकरों के समान काम करते हैं, नौकरों के जैसे प्रभु की आराधना करते हैं, इसलिए आशीष नहीं आ रही। फिर आश्रम बदलते हैं। क्या बदलते हैं? आश्रम। चर्च बदलते हैं। आज इस चर्च में, कल को आज इस फादर जी के पास, कल को दूसरे के पास, परसों तीसरे के पास, फिर किसी पास्टर के पास, फिर जलंधर वाले के पास, फिर चंडीगढ़ वाले के पास, फिर हैदराबाद वाले के पास। हम अपना पिता ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? पिता। पिता यहां पर है। पिता कहां है? ऊपर पढ़िए क्या लिखा। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 6 में क्या लिखा है, सुनिए। मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। आगे, बिना मेरे द्वारा कोई भी परम पिता के पास नहीं आता। पुत्र के बिना कोई पिता के पास। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए मैं पुत्र हूं। किसका पुत्र है हम? ईश्वर के। और यीशु हमारा भाई है। ताली बजाइए। यीशु की मां हमारी, ताली बजाइए उनके लिए भी। समझ आ गया हम कौन हैं? हमारी पहचान क्या है? हम ईश्वर की संतान है। संतान है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया है। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वचन 26 में हम पढ़ेंगे क्या लिखा, सुनिए। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। हम किसका प्रतिरूप हैं? जो ईश्वर का प्रतिरूप है, अपना दाहिना हाथ उठाकर बोलिए, मैं ईश्वर का प्रतिरूप हूं। मैं ईश्वर का प्रतिरूप हूँ। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं ईश्वर का प्रतिरूप हूं, क्योंकि उसे पता नहीं है। मैं ईश्वर का प्रतिरूप हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्यों करवा रहा? क्योंकि नींद ना आ जाए, ठीक है? थोड़ा हिल। हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाएं। आप ईश्वर का प्रतिरूप हैं। हाँ जी, आगे पढ़े। यह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। हाँ, जो ईश्वर के बेटे बेटियां हैं वो समुद्र में राज करेंगे, हवा में राज करेंगे और धरती पर राज करेंगे। कोई ताली बजा सकता? ईश्वर के बेटे बेटियां कहां पर राज करेंगे? हमारे देश के अंदर 3 शक्तियां है या नहीं? कौन सी है? पहली पानी में कौन सी है? नेवी। हवा में कौन है? एयरफोर्स। और धरती पर कौन? थल सेना, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, थल सेना और। तो प्रभु हमारा क्या कह रहा है? मैं मेरे बेटे बेटियों को शक्ति दूंगा। कौन सी? पानी के अंदर, धरती के ऊपर और आकाश की। हालेलुया, ताली बजाकर ईश्वर को धन्यवाद। आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप पानी के अंदर जाकर भी प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वचन 27 पढ़ेंगे। 27 में क्या लिखा, सुनिए।
ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। हाँ, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। आगे। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ। हाँ, फलो फूलो। आप कैसे फल फूल रहे हैं? पथरी के साथ फल फैल रहे हैं, मोटापे के साथ फैल रहे हैं, इधर कुछ निकल रहा है, पेट आगे को निकल रहा है। इसके लिए फैलने फूलने के लिए नहीं कहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हम पवित्रता में फैले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जोर से ताली बजाए इन वचनों के लिए, प्रभु के वचनों के लिए। संत योहन का पहला पत्र, संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 1 से पढ़ेंगे। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं। हाँ, इतना प्यार किया, हम क्या कहलाते हैं? ईश्वर ईश्वर की की संतान। संतान। प्रभु ने किसकी प्रार्थना सुनी? पिता ने किसकी प्रार्थना सुनी? आप प्रभु के पुत्र पुत्रियां हैं तो आपकी प्रार्थना क्या होगी? प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, शायद हम कहीं पुत्र और पुत्री नहीं बन रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़े। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। हम वही हैं। हमारी पहचान क्या है? हम ईश्वर की, संतान। जोर से ताली बजाएं, हम ईश्वर की संतान हैं। वचन 8 से पढ़ेंगे, क्या लिखा सुनेंगे वचन 8 से। जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, हाँ, क्योंकि शैतान हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? जोर से बोलिए, सब जने ब्रदर के पीछे बोले, पढ़े दोनों हाथ उठाकर। जो पाप करता है जो पाप करता है वह शैतान की संतान है। वो शैतान की संतान। ईसा ने कोई पाप किया? हम करते हैं, हो जाते हैं। हाँ, कैसे होते हैं? देखने से, सुनने से, बोलने से। प्रभु यीशु ने देखने से कोई पाप किया? बोलने से कोई पाप किया? करने से कोई पाप किया? इसीलिए वो क्रूस पर चढ़ा, प्रभु की हजूरी में गया, प्रेजेंस में गया। प्रभु की प्रेजेंस में कौन जाएगा? बेटा जाएगा। कौन जाएगा? बेटा। इसीलिए इन 3 दिनों में हमने पाप स्वीकार करना है, क्षमा मांगनी है और प्रभु का फिर से बेटा और बेटी बनना है। आप बेटा बेटी बनेंगे, आप कुछ भी मांगेंगे, आपको, आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, वो हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़े। क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है, आगे? ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। हाँ, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। आप ईश्वर के बेटे हैं, आप लोगों ने शैतान के कार्य खत्म करना है। शैतान का कार्य क्या है? शैतान के कार्य क्या है? नशा छोड़ना है, चुगली, गुस्सा, जादू टूना, एतवार को चर्च जाना, हाँ, छोड़ना है। अच्छा, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो ईश्वर का पुत्र है, संसार में इसलिए आया, आगे करे, आगे पढ़े।
जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। आगे, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। उसके अंदर ईश्वर का जीवित ईश्वर जीवित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़े। वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। हाँ, जो ईश्वर का बेटा है, ईश्वर की बेटी है, वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर से। उत्पन्न हुआ है। तो हमको ईश्वर ने अपने स्वरूप बनाया या नहीं बनाया? इसलिए हम पाप कर सकते हैं, हो जाते हैं। हम करते नहीं है, हो जाते हैं। मैं गोवा में था। हाँ, हमारा एक बहुत बड़ा खेत है उधर, ठीक है, बाग बगीचा है। वहाँ पर बहुत सारे हमारे झारखंड से भाई बहन लोग वहाँ काम करते हैं। जब गुड फ्राइडे आया, मैंने सभी को बोला आप जाइए फादर के पास, पाप स्वीकार करें। वो बोलते हम उस फादर के पास नहीं करेंगे। मैंने पूछा क्यों? बोलता फादर ने इस महीने ना हमारी सैलरी नहीं दी। तो मैं फादर ने मेरे से बात किया था, सैलरी क्यों नहीं दी? क्योंकि ईस्टर के बाद ये सारे लोग घर जाते हैं, इनके पास डबल पैसा हो जाए, इसीलिए नहीं दिया। तो उन्होंने क्या बोल दिया फादर ने हमें? मैंने उससे पूछा आप डॉक्टर के पास जाते हो? बोलते हाँ। डॉक्टर को पूछते हो आप बीमार पड़ते हो? कभी डॉक्टर से पूछा आपने? तो आप भी डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर जी यहां दर्द हो रहा है, जल्दी से कीजिए। हाँ, कभी पूछा आप बीमार पड़ते या नहीं? तो फिर फादर जी से कैसे पूछ सकते आप? हालेलुया, 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 हालेलुया। तो वचन 9 में क्या लिखा है? फिर से दोनों हाथ उठाकर पढ़े। जो ईश्वर की संतान है, जो ईश्वर की संतान है, जो ईश्वर की संतान है, दोनों हाथ ऊपर उठा ले, सीधे उठा ले, और ब्रदर जी के पीछे पीछे पढ़े। जो ईश्वर की संतान है, जो ईश्वर की संतान है, वह पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता, वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि वो ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले महीने अगस्त महीने में मैं पंजाब में था। जब उधर कन्वेंशन कर कर वापस आ रहा था, यहाँ किसी को मिलने के लिए गया, 2 लेडीज रिक्शे पर बैठी थी। हम गाड़ी लेकर निकले, थोड़ा किसी काम के लिए रुक गए, हमको देखकर ऐसे ऐसे कर रही है। मुझे देखकर क्या किया? तो हम दूसरी गली में चले गए, तो उधर इंतजार कर रही थी। फिर से देखा, हमको ऐसे किया, फिर किया। मेन रोड पर पहुंचे, दोनों हाथ उठाकर बोल रही है हालेलुया। हाँ, उसको क्या हो रहा था? उसको हमारे बीच में क्या नजर आ रहा था? आप क्रूस का निशान किसके सामने करते हैं? हालेलुया किसके सामने बोलते हैं? आपको देखकर किसी ने बोला कहीं तो गड़बड़ है। बहुत बार मेरे से टूल टैक्स नहीं लेते, बोलते बाबा जी जाइए। क्या बोलते? जय मसीह की जाइए। उनको क्या आ रहा है हमारे अंदर से? हाँ जी, क्या आ रहा है उसको? दूसरा कुरिन्थियस के नाम पत्र अध्याय 2 वचन 14 और 15 हम पढ़ेंगे। सुनिए, यदि आप ईश्वर के बेटे बेटियां हैं, आप राजकुमार और राजकुमारियां हैं, तो सुन लीजिए। ईश्वर को धन्यवाद। हाँ, जोर से बोलिए, ईश्वर को धन्यवाद। ताली बजाकर बोलिए, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। जो हमें निरंतर मसीह की विजय यात्रा में ले चलता। हाँ, जो हमें निरंतर मसीह की विजय यात्रा में ले चलता। आगे,
और हमारे द्वारा सर्वत्र अपने नाम के ज्ञान की सुगंध फैलाता है। हाँ, क्या फैलाता है? हम क्या लगाते हैं? पुस, पुस। हमारे अंदर से वो खुशबू आती है। हमारे अंदर से कौन सी सुगंध आए? कौन सी सुगंध आए? यीशु नाम की। हाँ जी, हमारे अंदर यीशु दिखाई दे। क्या दिखाई दे? दिखाई दे रहा। यही प्रॉब्लम है, हमारे अंदर से यीशु दिखाई दे ही नहीं दे रहा। हमारे अंदर से यीशु की खुशबू नहीं आ रही। आगे पढ़िए। क्योंकि लोग चाहे मुक्ति प्राप्त करें या विनष्ट हो जाएं, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध हैं। हम उनके बीच में क्या हैं? आप लोगों को माइक उठाने की जरूरत नहीं है। लोग आपके कार्य देखकर क्या कहें? ये कौन है? ये कौन है? की सुगंध। कभी बोला किसी ने? आपका देखना, आपका चलना, आपका कपड़े पहनना, उनसे बातचीत करना, उनको क्या नजर आए? मसीह नजर आए। मैं कहता हूं, यहां पर जितने भी बैठे हैं, यदि आप लोग के अंदर से मसीह की सुगंध आ जाए और जीवन ज्योति आश्रम छोटा पड़ जाएगा। हो सकता या नहीं? बोलिए, हो सकता या नहीं हो सकता? कहते हैं दुनिया में और भारत में भी सबसे ज्यादा शराब बिकता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर कौन मनाता? तो पीते कौन? क्या उस दिन दूसरे लोग पीते हैं, दूसरे मनाते हैं? वो तो बंद करना चाहते हैं 25 दिसंबर को, क्रिसमस नहीं होना चाहिए। तो फिर मनाता कौन है? तो उनको खुशबू किसकी आ रही है उस दिन? वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम लोग फिल्म देखते हैं, फिल्मों में जिनके गले में क्रॉस है वही माइकल है, वही पीता है। क्या खुशबू आ रही है? जो गलत काम कर रही है उसी का नाम मैरी है। पूरा भारत देखता है, क्योंकि ये हो रहा है, सुगंध आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम जीवन ज्योति आश्रम में आए हैं। हमने दूसरों को जीवन देना है, तो इसलिए हमने को ईश्वर के बेटे बेटियां बनना है। हमारे अंदर से ईश्वर की सुगंध आनी चाहिए। आमीन, बोलिए आमीन। आमीन, जोर से बोलिए आमीन। आमीन। आमीन शब्द का अर्थ क्या है? ऐसा ही हो, आपके अंदर से सुगंध आए। आमीन। सुगंध नहीं आए? आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम कैसे ईश्वर की संतान हैं? अफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1, अफेसियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 13। अफेसियों के नाम पत्र। आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है, और आप पर उस पवित्र आत्मा की मोहर लग गई है। हाँ, आप पर क्या लगी है? किन पर लगी है पवित्र आत्मा की मोहर? जोर से हाथ उठा लहरा कर बोले, हाथ लहरा कर बोले, आप पर क्या लगी है? पवित्र आत्मा की मोहर। किस दिन लगी? बपतिस्मा के दिन। और किस दिन? दृढ़ीकरण के दिन। वो मोहर मिट गई। उस मोहर ने क्या कर दिया? पहले आप किसी और के बेटे थे, जिस दिन आपकी आत्मा पर मोहर लग गई, उसने साबित कर दिया कि आप ईश्वर के बेटा बेटी बन चुके हैं।
जिस सर्टिफिकेट के ऊपर मोहर नहीं लगी वो क्या है? नकली है। और जिस सर्टिफिकेट के ऊपर मोहर लगी है वो क्या है? तो आप पर मोहर लगी है और आप ईश्वर के कौन से बेटे हैं? असली या नकली? तो आपके अंदर से क्या आनी चाहिए? खुशबू आनी चाहिए। कौन सी? हालेलुया। हालेलुया। किसकी खुशबू आनी चाहिए? जोर से बोलिए। खड़े होकर हम गीत गाएंगे। एक हमारे अंदर से यीशु की खुशबू आनी चाहिए। आगे वचन पढ़ेंगे। अध्याय 4 इफिसियों के नाम पत्र अध्याय 4 वचन 30। जिन पर ईश्वर की मोहर लगी है खड़े हो जाएं। हालेलुया। 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 आप असली बेटे बेटियां हैं। आप कौन हैं? तो मैंने कहा गधे और नौकर कहां है? तो आज जो जीवन ज्योति आश्रम में है वो ईश्वर का बेटे हैं, बेटियां हैं। ताली बजाइए। पता नहीं लाखों लोगों को पता होगा आज जीवन ज्योति आश्रम में फादर अशोक की बाइबल कन्वेंशन है। फादर अशोक को सारे जानते हैं यूट्यूब के द्वारा। उनके साथ मुझे भी देखा। कई लोग बोलते हम देखकर हैरान हो गए मेरे को। हाँ तो प्रभु मिल गया तो क्या होगा? हालेलुया। 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 जोर से ताली बजाए, ताली बजाए, प्रभु को धन्यवाद दें। और इस वचन को पढ़े, इस वचन को पढ़े। क्या लिखा है सुनिए, जोर ध्यान से सुनिए, दोनों हाथ उठाकर सुने। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए, जोर से बोलिए। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप लोगों पर क्या लगी है? मोहर। जो सोचते हैं मेरे पर मोहर लगी है, विश्वास करते दोनों हाथ उठा लिए और पवित्र आत्मा का गीत गाएं। पवित्र आत्मा में खो जाएं, पवित्र आत्मा में समा जाएं, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर का आत्मा है। वही आत्मा हमें परमात्मा के पास लेकर जाएगा। इसलिए दोनों हाथ उठा लीजिए, आंखें बंद करें। आजा पावन आत्मा। आंखें बंद करते हुए अब्बा पिता की आत्मा को पुकारें। आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा। दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। ताली बजाते हुए आजा पावन आत्मा। दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे, जीवन दे दे। नूतन कर दे, जीवन दे दे। पावन आत्मा। ओ पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा। दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। एक साथ आजा पावन आत्मा। सब जन बोले, दिल से बोले। में मेरे आजा पावन आत्मा। नाचते हुए पैर पटक कर पावन आत्मा।
मेरे से अभिषेक होने दे। एक साथ आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। एक साथ मिलकर गाएं। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। गाएं। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। मन में मेरे, आजा पावन आत्मा दिल में मेरे, आजा पावन आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, सब मिलकर बोले हालेलुया, हालेलुया, पूरी शक्ति से बोले हालेलुया। हालेलुया। हम एक वचन सुनेंगे, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वचन 1। सुक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स। पुत्रों, पिता की शिक्षा पर ध्यान दो। हाँ बच्चों, बेटे बेटियों, पिता की शिक्षा पर ध्यान दो। ताली बजाइए। आगे सुनेंगे अध्याय 3 वचन 9। अध्याय 3 वचन 9। अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो। अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो। जो बाइबल मेरे पास है, इसमें लिखा है, तुम प्रभु की उपासना अपनी फसल यानी कि आपके धन से करो। प्रभु की आराधना किससे करो? हाँ, और अपने सबसे अच्छे फसल के फल से करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़े। उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ाओ। हाँ, उसे अपनी मेहनत का फल दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे पढ़े 10 वचन। इससे तुम्हारे बखार अनाज से भरे रहेंगे और तुम्हारे कोल्हुओं से अंगूरी छलकेगी। हाँ, आपके पास बहुत होगा। बोलिए आमीन, आमीन। स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट इट। प्रभु कहते हैं आप देंगे, आपके भंडार भरे रहेंगे। हाँ, 1-2 जने ने बोला आमीन, उनके साथ ऐसा ही हो जाए।